रामपुर नाम का एक गांव था जहां करोड़ीमल नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे का नाम भी करोड़ीमल का ढाबा था। करोड़ीमल का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। रामपुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर होता जा रहा था और करोड़ीमल का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आगे जा, आगे जा, आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पता नहीं सुबह सुबह कहां कहां से चले, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। कल्लू, ओ कल्लू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। कल्लू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन करोड़ीमल को जरा सी भी दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे से सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है कल्लू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, ये तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। कल्लू, एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी मालिक, जैसा आप कहो। कल्लू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। कल्लू, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। आज तो दिन भी खराब गया, ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूंगा। ठीक है मालिक। करोड़ीमल अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में करोड़ीमल को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। करोड़ीमल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह वापस घर की तरफ आगे चलने लगता है। घर पहुंचकर करोड़ीमल पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। जैसे ही पत्नी करोड़ीमल को खाना लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। भाग्यवान, ये क्या किया? पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे, मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। करोड़ीमल उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर करोड़ीमल ढाबे पर चला जाता है। करोड़ीमल काउंटर पर बैठा होता है। तभी कल्लू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही ग्राहक खाना शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती हैं। ग्राहक डर कर वहां से भाग जाता है। यह सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। करोड़ीमल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगीं। करोड़ीमल के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहां काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। मालिक, मुझे लग रहा है यह भूखे भिखारी का भूत है, जिसको आपने पीछे कुएं में फिकवाया था। हाँ कल्लू, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह ढाबा जल्दी ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चिंता मत करिए मालिक, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं। मैं आपको उन बाबा के पास लेकर चलता हूं। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है, वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन सुबह कल्लू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या बाबा को बताते हैं। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है।
यदि कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और करोड़ीमल को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं।